सूरजपुर गांव में दोपहर की गर्मी के बादल जैसे ही छौंटे, गांव का चौराहा फिर से जीवंत हो उठा। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में अक्सर गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा होकर चर्चा किया करते थे। आज भी वैसा ही एक दृश्य था। माहौल गंभीर था। सबकी निगाहें सरपंच रामकिशोर जी पर टिकी थीं। सरपंच जी, इस डाकू मंगल ने हमारे गांव का जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी कोई शादी होती है, वो सारे सोने चांदी लूट कर ले जाता है। अब तो हमें आप ही बचा सकते हैं। चिंता मत कीजिए। मैं इस समस्या का जल्द से जल्द कुछ उपाय करता हूं। वही जंगल से डाकू मंगल सिंह गांव की ओर आता है। उसके घोड़े की आवाज दूर दूर से सुनाई दे रही थी। एक हाथ में बंदूक और काली पगड़ी पहने हुए वो गांव वालों के पास आता है। सभी डर से कांपने लगते हैं। हे टुनटुनिया, चल मेरे साथ, नहीं तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। डाकू रीना को लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ गया। रीना ने कई बार छूटने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों में बंधी होने के कारण वह कुछ गुफा के पास पहुंचते ही डाकू ने इन गांव वालों ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इनसे बदला लूंगा। इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जैसे ही रात हुई, वह अपने शिकार की तलाश में गांव के अंदर चला गया। चांद की हल्की रोशनी में उसकी परछाई दीवारों पर डरावनी लग रही, लेकिन उस भूत को गांव में आते हुए रूपा या उसके पति ने देखा लिया। रूपा ने अपने पति को बाहर जाने से मना किया, लेकिन वो डाकू जोर जोर से चिल्ला। वो गांव वालों को बुलाने लगा, लेकिन सब डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वह जोर जोर से चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव के पास वाले जंगल में एक लाश मिली। जैसे ही यह खबर फैली, गांव वालों को अपनी गलती का गहरा खीस हुआ। वे समझ गए कि अगर उन्होंने समय पर मदद की होती, तो आज यह हादसा नहीं होता। शाम होते ही गांव वालों ने इकट्ठा होकर उस डाकू भूत का इंतजार किया। भूत जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, रूपा ने कांपते हाथों से हनुमान जी की मूर्ति उठाई और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही रूपा ने हनुमान चालीसा, वो बुरी तरह कांपने लगा, फिर तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में वह भूत आग की लपटों में घिर गया और जलकर भस्म हो गया।